नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज की दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाइए मेरे चैनल पर दबा करके देख लीजिए। यहाँ पर हम जानेंगे तत्व, यौगिक, अणु, मिश्रण और परमाणु के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे तत्व के बारे में। तो यहाँ पर देखिए तत्व क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या होगा? वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो मतलब देखिए, पदार्थ का डिफिनेशन, पदार्थ का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ मेरे भाई, पार्ट 1 में है, एक बार जा करके देख लीजिएगा। कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, ठीक है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे में हाइड्रोजन, जैसे में क्या हाइड्रोजन, ठीक है, ये छोटा डिफिनीशन था, ठीक है, छोटा परिभाषा था। अब यहाँ पर एक इसी का परिभाषा जान लेते हैं, देख लीजिए। तत्व, सेकंड परिभाषा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? तत्व देखिए, जब एक ही परमाणु से, अभी आप डिफिनेशन पढ़े हैं, एक ही परमाणु से बना होगा तो उसको दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जाएगा, विभाजित नहीं किया जाएगा। समझ गए ना? तो विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे में क्या? जैसे में यहाँ पर लिखे हैं मेरे भाई, सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर जानेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है? रासायनिक विधियों द्वारा जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, फिक्स अनुपात में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। समझ गए? तो उसी को हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे में आप देखिए, जैसे में जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O यानी H हाइड्रोजन होता है और वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। उसी को यहाँ पर थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जल मेरे भाई यहाँ पर लिखे हुए हैं, जल को H2O कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखे हैं जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। समझ गए? H यानी क्या? हाइड्रोजन, और O यानी ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या करता है? देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प करता है जलने के लिए, और हाइड्रोजन खुद जलता है। हाइड्रोजन क्या करता है? जलने लगता है। लेकिन जब दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखे हैं अनुपात में मिला देते हैं, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को क्या करता है? बुझा देता है। मतलब यौगिक का मतलब आप समझ गए। दोनों को जब मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? वो जल बन जाएगा, ठीक है। और लेकिन अलग अलग जब है तो ऑक्सीजन क्या करता है? आग को जलने में सहायक हेल्प करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है? खुद जलने लगता है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, यानी जल बन जाएगा, और जल क्या करता है? आग को बुझा देता है। मेरे भाई समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, MIXTUR मिक्सचर यहाँ पर है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है। यानी इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है, इसको हम कैसाऊ करके मिला देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे? मिश्रण बोलेंगे। समझ गए? तत्व या यौगिकों को, ध्यान समझिएगा, तत्व या यौगिकों को मिलाना है, ठीक है, कि किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, क्या कहता है? मिश्रण कराता है। जैसे में हवा, जैसे में यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिए हैं मेरे भाई? हवा लिए हैं। हवा का मतलब क्या? हवा में बहुत सारी गैस होती है, जैसे में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो किसी भी अनुपात में मिली रहती है, ठीक है, तो उसे हम मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण की हवा, एग्जाम्पल समझ गए? अब यहाँ पर परमाणु किसे कहते हैं? देखिए, परमाणु क्या होता है? परमाणु का डिफिनेशन समझिए। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है। परमाणु क्या है? तत्व का छोटा से छोटा पार्टिकल है, कण है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। जो क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन फ्री नहीं रहेगा, वो अकेला नहीं रहेगा, इन्हें कि इधर से उधर जाने लगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु कैसा होता है मेरे भाई? उदासीन होते हैं। परमाणु
उदासीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जान लेते हैं अणु का डिफिनेशन। अणु यानी मोलिक्यूल्स, तत्व तथा यौगिकों का वह छोटा से छोटा कण। ध्यान समझिएगा, तत्व तथा यौगिकों का वह छोटा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अणु कहलाता है। यानी कि जो फ्री नहीं रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। किसका कण, तत्व और यौगिकों का छोटा से छोटा कण। समझ गए मेरे भाई, इसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।